Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of System Analysis and Design. In today's lecture, we will study about the feasibility study. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी की। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हिसाब से। केयरफुली इसे पढ़िएगा और समझिएगा। अक्सर ये एग्ज़ाम में आपको मिलता है, पिछले कई सालों में ये लगातार आ चुका है। फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें तो फिजिबिलिटी स्टडी कैन बी कंसिडर्ड एज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन अबाउट वेदर स्टडी ऑफ सिस्टम शुड बी फिजिबल फॉर डेवलपमेंट और नॉट। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन है, प्राइमरी कहें या प्रिलिमिनरी या ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें जो क्या हेल्प करता है, दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसमें क्या डिसीजन उन्हें लेने हैं और किस तरीके का डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट करना फिजिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें कंसीडर्ड होती हैं इस फिजिबिलिटी स्टडी में। यानी कि इन्वेस्टिगेट करके हम ये पता करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम प्रोजेक्शन में या सिस्टम के हम जब सिस्टम बनाते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमारे ज़रूरी हैं, कौन कौन से डिसीजंस हमें लेने हैं और क्या जो हमारा डेवलपमेंट होगा सिस्टम का वो फिजिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती हैं। ओके, नाउ इट आइडेंटिफाइज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडी है वो ये आइडेंटिफाई करती है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इम्प्रूवमेंट होने की वो आइडेंटिफाई की जाती हैं फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा। डेवलपिंग ए न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम हम डेवलप करते हैं तो उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा। एंड प्रोड्यूस रिफाइंड एस्टिमेट्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, और सिस्टम के फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो रिफाइंड एस्टिमेट होगा वो भी फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कि फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट हमारे सिस्टम में होगा या सिस्टम में जो भी डेवलपमेंट होने वाला है उसका एस्टिमेट क्या है, क्या कॉस्ट, टाइम, इस तरीके का पूरा एस्टिमेट प्रोड्यूस किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा। Now it is used to obtain the outline of the problem। ये प्रॉब्लम की आउटलाइन को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। मान लीजिए कोई सिस्टम हमारा है ऑलरेडी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तब उसकी आउटलाइन को ऑब्टेन कैसे करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसे ऑब्टेन करने के लिए हम फिजिबिलिटी स्टडी का यूज़ करते हैं। एंड डिसाइड वेदर फिजिबल और एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, और ये भी डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है सिस्टम के रिगार्डिंग उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन फिजिबल और एप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये भी हम फिजिबल स्टडी के द्वारा इसके फिजिबिलिटी के अध्ययन के द्वारा प्राप्त करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फिजिबिलिटी स्टडी इज़ टू एक्वायर प्रॉब्लम स्कोप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जब जो मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिबिलिटी स्टडी का वो क्या है, प्रॉब्लम को के स्कोप को एक्वायर करना इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना। यानी प्रॉब्लम कैसे आई ये भी पता करना और उसका सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम का करना। ठीक है, द आउटपुट ऑफ ए फिजिबिलिटी स्टडी इज़ ए फॉर्मल सिस्टम प्रपोजल एक्ट एज डिसीजन डॉक्यूमेंट। जो आउटपुट है फिजिबल स्टडी का वो क्या है, एक फॉर्मल सिस्टम प्रपोजल है जो कि डिसीजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है।
विच इंक्लूड्स द कंप्लीट नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी प्रपोज जो सिस्टम है या सिस्टम जो डेवलप्ड होने वाला है उसका कंप्लीट नेचर और स्कोप इसके अंदर इंक्लूड होता है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस जब हम करते हैं किसी भी सिस्टम का, चाहे वो सिस्टम न्यू डेवलप करने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग सिस्टम है। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फिजिबिलिटी एनालिसिस। जब हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम हमारा ऑलरेडी डेवलप्ड है या नया सिस्टम कोई डेवलप करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो फिजिबिलिटी का एनालिसिस करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग फिजिबिलिटी एनालिसिस। जब हम फिजिबिलिटी एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं तब कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है फॉर्म ए प्रोजेक्ट टीम एंड अपॉइंट ए प्रोजेक्ट लीडर। एक प्रोजेक्ट टीम तैयार करनी है हमें और उसमें एक प्रोजेक्ट लीडर को अपॉइंट करना है कि पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग एक टीम तैयार करेंगे, जैसे हम प्रोजेक्ट टीम कहते हैं, और उस प्रोजेक्ट टीम का एक लीडर होगा। ठीक है, डेवलप सिस्टम फ्लो चार्ट, और सिस्टम के फ्लो चार्ट को डेवलप करेंगे, यानी कि जो सिस्टम हम प्रिपेयर करने वाले हैं या डेवलप करने वाले हैं उसका फ़्लो चार्ट क्या है, मतलब इन्फॉर्मेशन या डेटा या फैक्ट किस तरीके से फ़्लो करेंगे, कैसे सिस्टम हमारा वर्क करेगा, उसका एक फ़्लो चार्ट या ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जैसे कि जब हम कोई मकान बनाने वाले होते हैं, जब नया मकान बनाते हैं तो उससे पहले उसका आर्किटेक्ट के द्वारा हम मैप बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं किस तरीके से हम मकान बनवाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब भी हम किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उससे पहले उसका फ़्लो चार्ट या ब्लूप्रिंट हमें बनाना होता है, जिससे कि फर्दर आगे कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए, कि हमें आगे क्या काम करना है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता रहे। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा स्टेप था वो ये था कि डेवलप सिस्टम फ्लो चार्ट, यानी जो सिस्टम हम डेवलप करने वाले हैं या जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसका फ्लो चार्ट तैयार करें। देन नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द डिफिशियंसीज ऑफ करंट सिस्टम एंड सेट गोल्स। अगर किसी करंट सिस्टम की बात करें तो अगर करंट सिस्टम के लिए हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो डिफिशियंसीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनकी पहचान करें, एंड सेट गोल्स, और उनके रिगार्डिंग जो गोल है उसे डिसाइड करें। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इनुमरेट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम टू मीट गोल्स। जो भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम का, यानी कि सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी हमारे पास होना चाहिए, और जो पोटेंशियल है कैंडिडेट सिस्टम को वो गोल को मीट करती रहे। ठीक है, डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ ईच अल्टरनेटिव, और जितने भी अल्टरनेटिव हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए या सिस्टम के लिए उनकी फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करें, सच एज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एट्सेट्रा। ठीक है, जितनी तरीके के हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उनको डिटरमाइन करें, जैसे कि हमारे अल्टरनेटिव टेक्निकल हैं, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एट्सेट्रा। वेट द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ईच कैंडिडेट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का जो भी कैंडिडेट है उसकी परफॉर्मेंस को वेट करें और कॉस्ट करें इफ़ेक्टिवनेस की, किस तरीके का उसने काम किया, कितना काम किया और उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, काम की गुणवत्ता को भी हम उसमें हम क्या करें, चेक करें। ठीक है, रैंक द अदर अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम, और जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें रैंक करें कि कौन सा सबसे अच्छा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद इस तरीके से रैंक करें उन्हें, और जो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट है सिस्टम का उसे सेलेक्ट करें। प्रिपेयर ए सिस्टम प्रपोजल ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट, और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए एक सिस्टम
प्रपोज़ करें कि आगे चलकर हमने ये फाइनल प्रोजेक्ट बनाया और आगे चलकर ये सिस्टम हमारा प्रपोज़ होगा। ठीक है, एक सिस्टम का प्रपोज़ल फाइनल प्रोजेक्ट के लिए कि फाइनली हमें इस सिस्टम पर इस तरीके से वर्क करना है, वो प्रपोज़ करें। डायरेक्टिव टू मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल, और उसे डायरेक्ट करें कि जो मैनेजमेंट है सिस्टम का वो उसे अप्रूव करें। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप थे हमारे जो हम फिजिबिलिटी एनालिसिस में इन्वॉल्व करते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग फिजिबिलिटी एनालिसिस हमारी होगी तो सिस्टम हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा, उसमें जो प्रॉब्लम रहेंगी वो बहुत कम रहेंगी, प्रॉब्लम अकरेंस उनकी मिनिमाइज़ हो जाएगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसका होता है। जैसे आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव, जो इम्प्लीमेंट हम करेंगे उसके अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हम उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए डिटरमाइन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, डिटरमाइन टेक्निकल फिजिबिलिटी, डिटरमाइन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड आइडेंटिफाई रिस्क, सारी चीज़ों को डिटरमाइन, जितनी फिजिबिलिटी हैं उन्हें डिटरमाइन किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि उसमें रिस्क किस में ज़्यादा है किस में कम है। उसके बाद चूज़ एन अल्टरनेटिव, और जिसमें रिस्क कम होगा उस अल्टरनेटिव्स को चुन लिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फिजिबिलिटी स्टडी। इसके टाइप्स क्या होते हैं फिजिबिलिटी के, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के क्या टाइप होते हैं, फिजिबिलिटी के क्या टाइप होते हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज हमने देखा फिजिबिलिटी स्टडी। मैं समझता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ स्टेप देखे जो कि फिजिबिलिटी एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कि जब स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे तो सिस्टम हमारा जो डेवलप होगा वो सिस्टमेटिक तरीके से ही होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही।